अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होप करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इतना अरसा जो है वो मैं इनएक्टिव रही, यूट्यूब से गायब रही, इसके लिए सॉरी। लेकिन इसके बावजूद, मेरे एक्टिव ना होने के बावजूद आप लोगों ने मुझे, मेरे चैनल को इतना प्यार दिया कि मेरी जो एक हिम्मत टूट गई थी कि मैं वीडियो बनाऊँ, अपलोड करूँ, वो हिम्मत आप लोगों ने फिर से मुझे एक नई उम्मीद दी, एक नई हिम्मत दी। तो आज फिर मैंने कैमरा उठा लिया कि नहीं, मुझे वीडियो बनानी है। अगर मेरे सब्सक्राइबर मुझे प्यार दे रहे हैं, मेरे एक्टिव ना होने के बावजूद मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो मुझे वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए शूट करनी चाहिए। तो खैर, आप लोगों की हिम्मत देने पे आज मैंने कैमरा उठा लिया। और इंस्टाग्राम पे मुझे कुछ सिस्टर्स के मैसेजेस मिले मुझे कि आप प्रेगनेंसी में जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं उन पे बात करें, कि आप जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं उसका सलूशन क्या निकालती हैं, या फिर कैसे उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाती हैं आप। तो फिर आज थोड़ी सी इस टॉपिक पे बात हो जाए, क्योंकि प्रेगनेंसी एक बीमारी तो नहीं है, ये तो कुदरती अमल है। लेकिन इसमें बहुत सी बीमारियों को हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत सी तकलीफ़ों को जो है वो हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। तो बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई सल्यूशन नहीं है, जो होती ही होती हैं। मेडिसिन भी असर नहीं करती हैं, बस जो प्रॉब्लम, जो तकलीफ़ होनी होती है वो तो हो के रहती है। तो स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम रहती है मोस्टली प्रेगनेंसी में, वो होती है नोज़िया, यानी कि वोमिटिंग वगैरह, जो पहले 3rd मंथ रहती है। लेकिन मेरे साथ इस दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे पहले 3 मंथ में जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं रही, कोई नोज़िया वगैरह, कोई वोमिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। बस मुझे 3rd मंथ के स्टार्ट में वो ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन वो भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हो गया था। और उसके बाद अभी जैसे मेरा 6 मंथ हाफ़ गुज़रा, तो उसके बाद मुझे हार्ट बर्निंग का ना प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। और हार्ट बर्निंग इतना होता है कि हार्ट बर्निंग स्टार्ट होती है, फिर स्टमक पेन स्टार्ट होता है, फिर वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब जो पहले मुझे नहीं हुआ वो मुझे अब हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम मुझे फ़ेस करना पड़ रही है प्रेगनेंसी में। तो इसका कोई इलाज नहीं है। मतलब मैंने बहुत सी मेडिसिन्स खाई हैं, बहुत से टोटके जो हैं, घरेलू टोटके होते हैं, वो मैंने आज़माए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हार्ट बर्निंग जब स्टार्ट होती है तो चाहे जो मर्ज़ी कर लो, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे ज़लील करके, उसके बाद उसने ठीक होना होता है। और दूसरा प्रॉब्लम जो मुझे फ़ेस करना पड़ा वो है नींद की कमी। मतलब नींद नहीं आती है, जिस्म सेट ही नहीं होता। कभी टांगों में दर्द शुरू हो जाती है, कभी बाजुओं में दर्द शुरू हो जाती है, कभी कमर में दर्द शुरू हो जाती है। तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, जिसकी वजह से नींद नहीं आ पाती। अगर आती भी है तो बहुत कच्ची नींद होती है, ज़रा सी आहट पे, ज़रा सी आवाज़ पे जो है वो आँख फ़ौरन खुल जाती है। तो ये 2 प्रॉब्लम्स हो गई। तीसरा प्रॉब्लम जो मुझे हुआ वो है वेरिकोज़ वेन का। मतलब पिंडलियों में वेन्स जो इकट्ठी हो जाती हैं, बंडल ऑफ वेन्स जो हो जाता है, फिर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है पिंडलियों में, बाजुओं में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इसके लिए जो है मैंने कोई टैबलेट वगैरह नहीं यूज़ करी। इसके लिए जो है वो मैंने मालिश करने वाली को बुलाया और उससे मैंने अपनी पिंडलियों पे मालिश करवाई, पाँव के तलवे जो होते हैं उन पे मालिश करवाई, बाजुओं पे मालिश करवाई, और ये शहादत की उंगली और थंब का जो बीच का एरिया होता है इसकी मालिश करवाई। तो उससे मुझे मतलब 3-4 दिन बाद मुझे फ़र्क फ़ील हुआ कि हाँ, इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क फ़ील हुआ है। मेरा दर्द कम हुआ, मतलब जो मुझे तकलीफ़ होती थी वो मेरी कम हो गई। और इसके अलावा बैक पेन होता है, वो तो आई थिंक ऑलरेडी 3 सी सेक्शन हो चुके हैं। और जो बैक में बैक बोन में लगता है इंजेक्शन, उसकी वजह से होता है आई थिंक। और वीकनेस भी बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से वो हो रहा है। दूसरी ये कि सांस बंद होना, ये मुझे अभी स्टार्ट हो रहा है 6 मंथ के एंड में, कि मेरा सांस बंद होने लग जाता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है बस दम घुट रहा है मेरा, अब मैं नहीं बचूँगी। तो ये वाली सिचुएशन जो है वो इनको मुझे फ़ेस करना पड़ रहा है। इसके अलावा बस छोटे मोटे प्रॉब्लम जो हैं वो तो चलते ही रहते हैं। कभी सर भारी हो रहा है, कभी सर चकरा रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है। तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, ये हमें फ़ेस करने पड़ते हैं, और इनके बदले में अल्लाह ताला हमें बहुत ज़्यादा नेकियां अता फरमाते हैं। और इसीलिए फिर खामोशी से बर्दाश्त करती हूँ। और जब भी तकलीफ़ होती है तो ये कहती हूँ कि या अल्लाह, मैं इस तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रही हूँ, बस इस तकलीफ़ के बदले जो है वो मुझे नेकियां अता फरमा, और इसके बदले में अल्लाह तो मुझसे राज़ी हो जा। और इसके अलावा दुआ है, आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरा ये जो टाइम है ये अल्लाह ताला खैर आफियत के साथ गुजारे, आसानी के साथ गुजारे। अल्लाह ताला बेटी दे, बेटा दे, वो मेरे रब की मर्ज़ी है। बस अल्लाह ताला सही सलामत बेऐब औलाद जो है वो अता करे, और अल्लाह ताला मुझे भी सेहत और ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला बच्चे को भी सेहत और ज़िंदगी दे, और अल्लाह ताला आसानी के साथ ये टाइम गुजारे।
आप लोगों की दुआ की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस दफ़ा मेरा दिल जो है वो बहुत कमज़ोर हुआ है, बहुत डरा हुआ है। ज़रा सी बात पे रोना आ जाता है, ज़रा सी बात पे सोचने लगती हूँ कि पता नहीं क्या होगा, फिर अगर मुझे कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा। तो इस तरह की बातें जो हैं वो माइंड में आती हैं, शायद सबकी आती हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें, इस तरह के वहम जो आ रहे हैं, पहले इससे इतने ज़्यादा नहीं आते थे जितने इस दफ़ा मुझे वहम सता रहे हैं। तो इंशाल्लाह मेरा रब खैर करेगा, इंशाल्लाह मेरे बच्चों के साथ के अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी देगा। और आप लोगों से भी दरख्वास्त है, और मैं भी दुआ करती हूँ कि सालत में दुआएं बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं कि अल्लाह ताला सब भी औलादों को औलाद अता फ़रमाए। जिनको बेटियाँ चाहिए उनको बेटियाँ अता करे, जिनको बेटे चाहिए उनको बेटे अता करे। और इसके अलावा आप सब लोगों से भी दरख्वास्त है कि दुआओं में जो है वो सब प्रेग्नेंट वुमेंस को लाजमी याद रखिएगा कि अल्लाह ताला सब का टाइम जो है वो बहुत अच्छे से अच्छा गुजारे, और अल्लाह ताला सब को आसानी फ़रमाए, और अल्लाह ताला सब को बेऐब औलाद अता फ़रमाए, ज़िंदगी वाली सेहत वाली औलाद अता फ़रमाए। और बस इसी के साथ आज की वीडियो एंड करते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कोशिश करूँगी कि डेली वीडियो अपलोड कर सकूँ या ना कर सकूँ, एक हफ़्ते में जो है वो 1 से 2 वीडियो लाजमी आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो इसी के साथ मैं ये बैठ के इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।